उसमें व्यास जी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान जब प्रकट हो रहे हैं तो वातावरण कैसा है, और महापुरुष जब प्रकट होते हैं तो वातावरण दिव्य हो जाता है। जय हो। तीसरा अध्याय। भगवान जब प्रकट होते हैं तो कहती कालस परम शोभन। तो काल से लोग डरते हैं, वो काल परम शोभन हो गए। जिस काल में भगवान प्रकट होते हैं वो बड़ी तंग हो जाते हैं। कहते हैं हो आया, वायु सुगंधित होने लगा, नदियों का जल अपने आप बढ़ने लगा, धातुएं अपने आप बढ़ने लगी, बदराय वृक्ष के ऊपर फूल अपने आप उगने लगे, भंवरे गुंजारों करने लगे, ऋषि मुनि के अपने आप अग्नि प्रकट होने लगी, गाय नृत्य करने लगी। ऐसा नजारा देखा। एक कवि निकला उस समय, कवि ने देखा कि कोयल कू 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 कर ज्यादा बोल रही है तेज। कहा क्या बात है, तुम ज्यादा खुश हो? बोले आपको पता नहीं बोलनी। अरे बोले गोकुल में कन्या आ रहे।
उससे तुमको क्या फायदा? बोले फायदा होगा ना, हम काले हैं, लोग काला काला करते, काला कलर को लोग पसंद नहीं करते, लेकिन कन्हैया काला बनकर आ रहा, हमारे काले कलर की वैल्यू बढ़ जाए, इसलिए कोयल पसंद कर रहा है। कहते उसमें मेघ गंभीर गर्जना कर रहा है, बादल गर्जना कर रहे हैं, तुम क्यों गर्जना कर रहे हो? बोले हमारा नाम वो ले रहा है, हमारा नाम उसको लगेगा। संस्कृत में बादल को घन कहते हैं, घना ये श्याम की घनश्याम, जो बादल जैसा श्याम है, इसलिए भगवान को घनश्याम कहा है। बादल इसलिए प्रसन्न है। और घनश्याम माने बादल जैसे श्याम माने बादल पानी देता है, जीवन बनता है, सृष्टि फलती फूलती है। तो परमात्मा की श्यामता जगत को परिपोषित करने के लिए बादल जैसी भगवान की श्यामता है। दूसरी बात, भंवरे गुंजारों पर प्रसन्न है, क्योंकि भंवरे भी श्याम रंग, उनको भी खुशी हो कि हमारा रंग। देखा आकाश में सूर्य महाराज बड़े भाव से उठते हुए मुस्कुरा रहे। कवि ने सूर्य को पूछा आप क्यों प्रसन्न रहे हो? तो सूर्यवंश में थोड़ी आ रहे, चंद्रवंश में आ रहे कन्हैया। अरे बोले भले वो आ रहे किसी वंश में, लेकिन वो खुले बदन जब गाय चराएंगे, हम उनको हमारी किरणों से टच करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। पृथ्वी प्रसन्न है, क्यों? बोले हमारे विरुद्ध चलेंगे, अपने खुले पैर से गाय चराने के लिए जाएंगे, तब हमारे हमको उनका स्पर्श प्राप्त होगा। कन्हैया जब प्रकट होते हैं, सारा जगत सब प्रसन्न प्रसन्न प्रसन्न। तो देखा कभी घूमते हुए तो फूल रो रहे हैं। कभी ने कहा अरे आज तो सब हंस रहे हैं, तुमको मालूम नहीं कन्हैया आ रहे? हाँ आ रहे हैं, इसलिए तुम रो रहे हैं। अरे तुम क्यों रो रहे हो? बोले अगर हमको पैर होते तो हम भी चल के ब्रज में जाते और अपने आप को समर्पित कर देते। हम जड़ से जमे हुए, हम चल नहीं सकते। कवि ने कहा सुनो मैं तुम्हारी व्यवस्था करता हूँ। क्यों? हम करते हुए तुमको जाना है? बोले हाँ। वायुदेव हमारा इनको ले जाओ, इनकी सुगंधि को लेकर कन्हैया को अर्पित कर देना। तो वह वायु सुगंधि, इसलिए वायु सुगंधित हो गया क्योंकि सारे फूलों ने अपनी सुगंधि भगवान के लिए वायु को प्रदान कर दी, इसलिए वायु भी सुगंधित हो गया। ऐसे पवित्र वातावरण में मध्य रात्रि का समय है, धीरे धीरे वांश गर्जना मेघ कर रहा है। मेघ को पूछा तुम धीरे धीरे क्यों गर्जना कर रहे हो? अरे बोले जोर से गर्जना करूंगा, अभी अभी कन्हैया आएंगे, उनके कान में की तकलीफ हो जाएगी, इसलिए मैं मंद मंद गर्जना कर रहा हूँ। जमुना जी उछल रही है क्योंकि अभी भगवान के दर्शन होने वाले। उस समय भगवान मध्य रात्रि में महादेव के और उसदेव के सामने तेज का पुंज प्रकट हुआ और तेज पुंज में उनको एक चतुर्भुज स्वरूप दर्शन हुआ। देव उसदेव कुछ सोच नहीं पाए क्या हुआ, और कहते हैं उसी से भी भगवान उसके सामने प्रकट और कहते हैं कि माँ मैं तुम्हारा बालक बन के आ रहा हूँ। सारी दुनिया जो मुझे पिता कहती है, जगत का पिता, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आ रहा हूँ। लेकिन माँ अफसोस कि तुम्हारा प्रारब्ध ऐसा है कि तुम्हारे साथ में अभी नहीं रह पाऊंगा, मुझे तुमको छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां गोकुल में मेरी प्रतीक्षा हो रही है। नंद यशोदा ने द्रोण वसुग्रीव में मेरा तप किया है, मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि मैं 11 वर्ष 52 दिन तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर वापस आऊंगा। भगवान को कहा महाराज ये तो ठीक है, लेकिन आपके 4 हाथ और ये स्वरूप इतना बड़ा, और ये कैसे एक्सेप्ट करें आप? तो आप बालक बन जाए। तो वहां लिखा है बालक बन के कैसे लग रहे? तमद्भुतम बालक, कैसा बालक लग रहा है?